गिल्ली डंडा। मिर्जापुर गांव में वैलेंटाइंस डे के संदर्भ में गिल्ली डंडे का मुकाबले का प्लान कर रहे थे आयोजक संचालक। इस साल वैलेंटाइंस डे के संदर्भ में गिल्ली डंडा प्रतियोगिता का आयोजन करने का फैसला हमारी कमेटी ने किया है। यूँ तो हर साल वैलेंटाइंस डे के दिन मर्द औरतों को गिफ्ट देते हैं, वो इसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, पर बेचारी औरतें वे भी चाहती हैं कि अपने पति और बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट खरीद कर दें, पर उनके पास पैसे नहीं रहते। तो इसलिए इस गिल्ली डंडा प्रतियोगिता में जो भाग लेंगी उसको जीतने वालों को पैसे मिलेंगे। तो उसे खेलिए, जीतिए और अपने पार्टनर को बढ़िया सा गिफ्ट खरीद कर दीजिए, कहकर ऐलान किया। तो मीचापुर की औरतें भाग लेने के लिए आगे बढ़ी। गिल्ली डंडा का खेल शुरू हुआ। सक्कूबाई, सावित्री, विशालाक्षी, अनुसुईया, यूं बहुत सारी औरतों ने आकर खेल में भाग लिया। यूं हर गली से औरतें आने लगी। अरे क्यों सावित्री, तुम भी गिल्ली डंडा खेलने आए हो? तो तुम ये खेल जीतकर अपने पति को गिफ्ट खरीद कर देने वाली हो क्या? हाँ दीदी, अब तक मैंने मेरे पति को एक भी गिफ्ट नहीं खरीदा है। ये सुनकर मजाक उड़ाते हुए सक्कूबाई, क्या गिफ्ट खरीद कर देने वाले हो अपने पति को? एक फुल बोतल दारू? पूरा बोतल पीकर तुम्हें जानवरों की तरह पीटेगा। मैं तो रोज देखती रहती हूँ ये तमाशा। तुम लोगों की लड़ाई हमारे लिए टाइम पास है। तुम लोगों की लड़ाई टीवी सीरियल से भी बढ़िया एंटरटेनमेंट करती है। ये सुनकर सावित्री, ठीक है दीदी, क्या कर सकते हैं। मेरे पति तो बस पीकर आकर मुझे मारते हैं और मुझसे मार खाते हैं, पर तुम्हारे पति तो पीकर सड़क पर लड़ाई छेड़ते हैं और घर तक लाते हैं उन लोगों को। और उसके बाद जो तमाशा तुम्हारे घर के सामने होता है वो तो बस देखते ही बनता है। वो टीवी सीरियल्स नहीं, पूरा फीचर फिल्म है दीदी, बल्कि उनसे ज्यादा। ये सुनकर सक्कूबाई, उफ, इसने तो नेहले पर दहला मारा है। ये बहुत भोली बनती है, बहुत खतरनाक बातें करती है ये। मैं भी देखती हूँ ये गिल्ली डंडा कैसे जीतती है। किसी तरह इसे हराना होगा। गिल्ली डंडा के बहाने गिल्ली से इसका मुंह तोड़ती हूँ। यूं मन में सोचकर, पर बाहर से सक्कूबाई, ठीक है, अब रहने दो बकवास। यूँ बातें ही करते रहेंगे या खेलेंगे भी? वहाँ दिखाते हैं किसमें कितना दम है, कहकर दो टीम में बट गए और टॉस किया। सक्कूबाई ने टॉस जीता और हिटिंग चुना। गिल्ली को एक खड्डे में रखा और जोर से एक मारा। गिल्ली यूं हवा में उड़ने लगा। सावित्री ने झट से उसे पकड़ लिया। बस सक्कूबाई आउट हो गई। दीदी आज जल घगरी छलकत जाए, बस ये कहावत अभी अभी मैं सुन के आ रही थी दीदी। तो इसका मतलब क्या है दीदी? क्या आप इसका मतलब जानती है? ना बहना, मैं इतना अक्लमंद कहाँ हूँ। मैं तो दुनियादारी से अनजान हूँ, दुनियादारी जानती ही नहीं। तुम सक्कूबाई से पूछ लो, वो बिल्कुल सही बताएगी। ये सुनकर जलती हुई सक्कूबाई, क्यों री, तुम लोग मुझ पर ताने मार रहे हो ना? अब तुम लोग आ जाओ हिटिंग के लिए। पहले ही आउट ना किया, मैं अपना नाम बदल लूंगी। तो फिर क्या नाम रखोगी? सक्कूबाई से कक्कूबाई रखोगी? ऐसे पूछा था उस वनजा सीरियल में विशालाक्षी नाम का कैरेक्टर ने। क्या आप देखती नहीं हो सीरियल बहन? अरे क्या सीरियल है वो। वैसे अब बदला का एपिसोड चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओफो क्या ड्रामा है। ओए, जो भी बोलना हो तो मेरे मुंह पर कहो। यो सीरियल की बहाने मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। जब इतना हिम्मत ही नहीं है तो ये खेल पे क्यों आते हो खेलने? चलो अभी खेलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, कहकर कैच पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। सावित्री हिटिंग के लिए तैयार थी। सावित्री ने गिल्ली को उठाकर जोर से मारा। गिल्ली घूमता हुआ जाकर सक्कूबाई के सिर पे लगा। उस मार से सक्कूबाई नीचे गिर गई। सब जोर से हंसने लगे। अनजान बनकर सावित्री दौड़ती दौड़ती गई और सक्कूबाई से, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? सक्कूबाई दीदी यूँ कैसे गिर गई? एक ही गिल्ली के मार से यूँ गिर गई बेचारी। देखने में तो काफी हट्टी कट्टी दिखती है। वो सब चर्बी है क्या? नहीं, खाली गैस होगा। सक्कूबाई दीदी सोडा मंगवाऊं? यूं मजाक करने लगी तो सक्कूबाई और गुस्सा हो गई। लगता है ये खेल में नहीं जीतने वाली हूँ।
लगता है इसके मुझे बहुत मार पड़ने वाले हैं। हे भगवान, अगर मैं वाकई में पतिव्रता हूँ, इसे आउट कर दो भगवान। कहकर भगवान को प्रार्थना करने लगी। क्यों दीदी, और चोट ना लगे, ये प्रार्थना कर रही थी क्या भगवान से? कहकर फिर से गिल्ली को जोर से मारा। वो गिल्ली हवा में यूं घूमता हुआ सीधा सक्कूबाई के पास गया। सक्कूबाई कैच पकड़ सकती थी, पर फिर भी उसने डर के मारे उस कैच को छोड़ दिया। वो गिल्ली जाकर पीछे ही खड़े एक पुलिस ऑफिसर के कमर में जाकर लगा। उस मार से वो पुलिस ऑफिसर हाय रे कहकर गिर गया। ये देखकर सक्कूबाई खुशी के मारे अच्छा हुआ, अब आएगा मजा। ये पुलिस वाला इसको जेल में डाल देगा और खूब मारेगा कहकर खुश हो रही थी कि तभी पुलिस वाला आया। ये किसने मारा था मुझे इतने जोर से गिल्ली से? बेचारी सावित्री डर रही थी। यही सर, इसी कमबख्त ने मारा था, इसी कलमोई ने बहुत जोर से मारा था सर। बस पुलिस वाला उसके पास गया और धड़ाम से उसके पैरों में गिरकर सावित्री को प्रणाम करते हुए, सावित्री बहन, कई सालों से मैं कमर के दर्द से तड़प रहा था। आज तुम्हारे इस गिल्ली के मार से वो मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। इसके लिए मैंने कितने हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे, मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे। ये लो बहन, ये पैसे रख लो। तुम मेरे दर्द दूर करने वाली देवता हो। तुम्हारे फोटो को घर पर लगाकर हर रोज उसकी पूजा किया करूंगा बहन। कहकर उसके हाथों में पैसे दिए। उसे देखकर सक्कूबाई का मुंह खुला का खुला रह गया। तब गिल्ली डंडा के ऑर्गेनाइजर्स माइक पकड़कर, इस साल के प्रतियोगिता में सावित्री जी गिल्ली डंडा खेल का प्रदर्शन किया और चैंपियनशिप जीत गयी कहकर उसे मैनेजमेंट ने पैसे दिए। उन पैसों से सावित्री ने अपने पति के लिए एक नया बाइक खरीद कर दिया। जेंट ट्रैक्टर व्हील। बड़े किला नाम के गांव के पास वाले जंगल में एक गुफा था। वहां एक लुटेरों की टोली थी। वहां पर बहुत सारा लूटा हुआ माल जैसे सोना और रुपए थे। एक दिन उनका सरदार ठाकुर, मेरे प्यारे लुटेरे भाइयों, हमारे लूटे हुए पैसों और जेवरों को शहर ले जाने में काफी दिक्कत हो रही है। चेक पोस्ट पर पुलिस की चेकिंग बढ़ गई है। यूं मेहनत से कमाया हुआ पैसा पुलिस के हाथ लग जाता है। तुम में से किसी के पास कोई अच्छा उपाय हो तो बताना। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, पर ठाकुर को कोई भी उपाय पसंद नहीं आया और वो सिर हिलाने लगा। अगले दिन एक लुटेरा शुभम नाम के एक युवक को अपने साथ लेकर आया। वो ठाकुर से, सरदार, इसका नाम शुभम है, बहुत अक्लमंद है सरदार, और बहुत भरोसेमंद भी। इसके पास बाइक भी है। इससे बाइक के टायर में पैसे छिपाकर शहर भेज सकते हैं। इसको हर ट्रिप का पैसे देंगे तो काफी है। शाबाश बेटा, शाबाश, तुम बहुत बुद्धिमान हो। बेटा शुभम, मैं तुम्हें एक ट्रिप का 5,000 रुपए दूंगा। तुम जितने ट्रिप लगाओगे तुम्हें उतने पैसे मिलेंगे। ये तो तुम्हारी हिम्मत है। ये सुनकर शुभम बहुत खुश हुआ। अगले दिन गुफा के पास लुटेरों ने टायर में रुपयों को ठूसा। इस तरह वो बाइक पर शहर के लिए रवाना हुआ। वो यूं पुलिस चेकपोस्ट को भी पार कर गया। शहर में ठाकुर के आदमी को टायर में से पैसे निकालकर दे दिया। वापस चेकपोस्ट पार करके आया। फिर गुफा के पास आकर ठाकुर से मिला। शाबाश शुभम, ऑपरेशन कामयाब रहा। ये लो तुम्हारा पहला पेमेंट 5,000। शाबाश। थैंक्स सरदार, मैं सोच रहा हूं कि आज 4 और ट्रिप लगाऊं। आपको मंजूर है? तुम जितने चाहो ट्रिप लगाओ। तुम दिन रात ट्रिप लगाओ तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारी हिम्मत है। यूं वो दिन रात एक करके ट्रिप लगाने लगा। पुलिस चेकपोस्ट को दिन रात पार करने लगा। एक बार पुलिस ने उसे रोककर, कौन हो तुम दिन रात यूं चक्कर क्यों लगा रहे हो? ऐसा क्या काम है? अपना लाइसेंस और आरसी बुक दिखाना। वो उसे दिखाते हुए, देखिए सर, अच्छी तरह देख लीजिए। वैसे मैं अपने बाइक में जहां मर्जी चाहे जितने मर्जी बार जाऊं, आपको क्या परेशानी है? शहर में मेरा बिजनेस है और गांव में मेरा परिवार। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट डिस्टर्ब मी विथ योर सिली डाउट्स। कहकर वो चला गया। पुलिस को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और वो सिर खुजाने लगे। एक दिन वो, ट्रिप का 5,000 रुपए मिल रहा है, ये तो ठीक है, पर 4-5 ट्रिप से ज्यादा नहीं लगा पा रहा हूँ। जल्दी पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर उसने एक ट्रैक्टर के पहिए को बाइक से जोड़ा।
उसे लेकर गुफा पर गया। उसे देखकर सारे लुटेरे दंग रह गए। सरदार, छोटे छोटे टायरों में कितने दिन ऐसे छिपा कर ले जाएंगे? पर इस टायर में बहुत सारा माल भरकर एक बार ले जा सकते हैं सरदार। पर मुझे एक ट्रिप का 20,000 देना होगा सरदार, क्योंकि इसे चलाना बहुत मुश्किल है सरदार। प्लीज सरदार, प्लीज कहकर रिक्वेस्ट करने लगा। यह उपाय उसे पसंद आया तो सरदार ने ठीक है कहकर सिर हिलाया। बाद में सब लुटेरों ने मिलकर चुराया हुआ सारा माल लाकर उस ट्रैक्टर के टायर में ठूसा। देखो शुभम, लूटा हुआ सारा माल इसी में है, ध्यान से ले जाना बेटा। चिंता ना करो सरदार, मैं हूं ना, अब देखते जाइए तमाशा कहकर बाइक में चला गया। वो यूं बाइक में जा रहा था कि गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसे रोका। ये कैसा बाइक है? ए टायर क्यों लगाया है? ये हो क्या रहा है? तुम यूं हर रोज यहां वहां क्यों चक्कर लगा रहे हो? सर, मेरी बाइक है, मेरी मर्जी, मैं चाहे इसे कैसे मर्जी बदलूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुम पर और तुम्हारी इन हरकतों पर बहुत दिनों से शक है। अब हमारा टाइगर ये राज पता करेगा। टाइगर, कम ऑन कम ऑन। तब टाइगर नाम का पुलिस का कुत्ता बाइक के चारों ओर चक्कर काटता हुआ सूंघने लगा। उस बड़े टायर के पास खड़े होकर बाव 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 कहकर भौंकने लगा। तब पुलिस को शक हुआ और उन्होंने टायर खोला और उसमें से नोटों की गड्डी बाहर निकाला। शाबाश टाइगर, शाबाश। बच्चों, अब समझ में आया कि तुम्हारा प्लान क्या था। बताओ, सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन कौन है? कहकर सब पुलिस वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। उसने सब कुछ उगला तो ठाकुर और बाकी लुटेरों को जेल में डाला। जेल में ठाकुर और उसके साथियों ने इसे खूब मारा।